बिलासपुर में 4 नवंबर को हुए भीषण रेल हादसे ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। हादसे को 10 दिन बीत चुके हैं। 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल लोगों की जांच रिपोर्ट अब तक गायब है। इसी चुप्पी, इसी लापरवाही के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर सड़क पर उतरकर जीएम ऑफिस का विशाल घेराव, गगनभेदी नारे और सवालों की आग लगा दी, जिसने पूरे रेलवे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। 4 नवंबर को हुए मेमू पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर ने 12 परिवारों को हमेशा के लिए अंधकार में ढकेल दिया। कई घायलों की हालत आज भी गंभीर है। हादसे के तुरंत बाद जांच कमेटी बनी। सीआरएस बीके मिश्रा ने 3 दिन तक लगातार पूछताछ की, बयान लिए, माहौल बनाया कि रिपोर्ट जल्द आएगी, दोषी बेनकाब होंगे। लेकिन 10 दिन बाद भी न रिपोर्ट, न नोटिस, न सुरक्षा चूक की कोई आधिकारिक स्वीकृति। रेलवे की ये खामोशी कांग्रेस के धैर्य की सीमा तोड़ गई, जिस पर शुक्रवार को कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता रामलीला मैदान से तख्तियों और बैनरों के साथ निकले। रेलवे जवाब दो, दोषियों को सजा दो, पीड़ित परिवारों के साथ न्याय करो। इसी गूंज से पूरा शहर दहल उठा। रैली बढ़ते बढ़ते हुजूम में बदल गई और सीधे जीएम दफ्तर पहुंच गई। कांग्रेस नेताओं ने साफ आरोप लगाया कि रेलवे हादसे को ढकने में लगा है। न मुआवजा, न सहायता राशि, न भविष्य का कोई भरोसा। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़, घायलों को 50 लाख और आश्रितों को नौकरी देने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। हमारी छोटे छोटे बच्चों का, छोटी छोटी बेटियों की मौत हो जाती है। यहाँ पर एक्सीडेंट होता है पैसेंजर ट्रेनों का। सुरक्षा के नाम पर रेलवे जोन कोई भी काम नहीं कर रहा है। रेलवे कवच नहीं लगा रहा है, कैमरे नहीं लगा रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड में स्थानीय लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सिर्फ सोशल का काम कर रहा है रेलवे प्रशासन। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो यहाँ के प्रशासनिक अमले में आपको दिखाऊंगा, एक डीजीएम है जो हंसता हुआ नजर आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ 1 साल का बच्चा जो कि माँ बाप का जिसकी मृत्यु हो गई है रेल हादसे में, लेकिन संवेदनाएं मर चुकी हैं। संवेदनाओं मरने के बाद हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध FIR होना चाहिए। रेल प्रशासन के जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई होना चाहिए। रेल प्रशासन कार्रवाई करे, पूरी व्यवस्था में बदलाव हो और नागरिकों के साथ, उनके जान माल के साथ कोई किसी तरीके से खिलवाड़ न किया जाए। बिल्कुल, और हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे इसके लिए, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक के कांग्रेस पार्टी सबके साथ खड़ी रहेगी। आज हमारे कांग्रेस परिवार जीएम ऑफिस का घेराव किए हैं और लगातार हम लोग पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं कि जब तक जो पीड़ित परिवार उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हम लोग का मांग है कि जो मृतक परिवार है उनको 1 करोड़ राशि मिलना चाहिए और जो घायल है उनको 50 लाख और जो आंशिक रूप से घायल उसको 10 से 20 लाख रुपए दिए। अधिकारियों से चर्चा हुई अभी तक? चर्चा हमने पत्र व्यवहार के माध्यम से किए हैं और हम सीएम साहब और रेल मंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं। चूँकि ये घटना गतौरा से बिलासपुर के भी हमारे मस्तूरी क्षेत्र में है। अभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आंदोलन है और हम सब कांग्रेस परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। प्रदर्शन के दौरान भीड़ का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि जीएम ऑफिस और डीआरएम कंट्रोल ऑफिस के बाहर भारी पुलिस व आरपीएफ तैनात करनी पड़ी। गेट अंदर से बंद कर दिया गया, लेकिन गुस्से में कांग्रेसी गेट पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। हादसे में अपोलो अस्पताल में भर्ती एक मासूम बच्चे का मामला भी प्रदर्शन में बार बार उठाया गया। उस बच्चे ने अपने माता पिता दोनों को इसी हादसे में खो दिया। उसका पूरा भविष्य अधर में लटक चुका है, लेकिन रेलवे की ओर से आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया। कांग्रेस नेताओं ने सीधे कहा कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये अमानवीयता है। प्रदर्शन के दौरान रेलवे अधिकारी समीर कांत माथुर को सदस्यों के द्वारा आवेदन दिया गया। 4 नवंबर को जो बिलासपुर में रेल हादसा हुआ था जिसमें बहुत सारे यात्रियों की मौत हुई थी, उसके खिलाफ यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है कि जो यात्री जिनकी मौत हुई थी उसको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि रेलवे की जो सभी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। तो इसके लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और केंद्र सरकार भी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, इन पर ढूलमूल रवैया रहता है। अभी तक न जाँच समिति बनी हुई है, न कोई भी ऐसा रिजल्ट खुल के नहीं आ रहा है। और क्या
होता है कि जब आप रिजल्ट सही टाइम में नहीं देते हैं तो उस रिजल्ट का कोई वैल्यू भी नहीं होती। जैसे कि हम लोग बहुत परेशान हैं। बिलासपुर जोन जो है एशिया का, मैं इंडिया का नहीं बोलूँगी, एशिया का ही सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला जोन है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सारी चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं रेलवे का डिफ़ॉल्ट ये है फॉल्ट, जिसके कारण ये घटना हुई है। तो हम लोग को ये डिमांड है कि हम परिवार को मुआवजा के रूप में नौकरी चाहते हैं। कांग्रेस कमेटी शहर एवं जिला के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस कमेटी एकजुट होकर के रेलवे में जो आज इस बार जो अभी हादसा हुआ है, उस हादसे में जो इन्होंने संवेदनहीनता अपनी बरती है, इन्होंने ना आज तक मुआवजे की घोषणा की है, ना ही मृतकों और घायलों के परिवार के लिए किसी भी तरह की नौकरी की घोषणा की है। इसके साथ साथ जो अभी दिखा रहे थे कितनी संवेदनहीन चीज है कि वो वहाँ पर हादसा होता है, वहाँ डीसीएम जाते हैं और ये देखिए ये फोटो, ये हंस रहे। क्या कोई भी अधिकारी किसी भी विभाग का इतना संवेदनहीन हो सकता है क्या? कितनी मौतें हुई और वहाँ जा करके वो हंस रहा है। क्या कार्रवाई की रेलवे ने उसके खिलाफ? इस व्यक्ति का हमको इस्तीफा चाहिए। हम लोग जो रेल दुर्घटना हुई है उसके लिए है, इसमें जिम्मेदार अधिकारी को अपनी नाकामी का श्रेय लेना चाहिए और मानवता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और जो लोको पायलट है उनके ऊपर मढ़ दिया जा रहा है पूरी जिम्मेदारियां, जो कि गलत है। आप इनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि तुरंत बिना समिति के गठन किए, बिना जांच किए लोको पायलट को दोषी ठहरा कर दिया गया है। तो ये सब गलत है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस्तीफा दें और जो है उनको मुआवजा दें और नौकरी दें। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक नहीं की गई, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और पीड़ितों को मुआवजा व नौकरी नहीं दी गई तो आगे आने वाले दिनों में इससे भी बड़े और उग्र आंदोलन होंगे। कांग्रेस का कहना है कि रेलवे अवार्ड लेने में सबसे आगे, लेकिन जिम्मेदारी की बात आते ही दरवाजे बंद कर लेता है। अब नजर इस बात पर है कि क्या रेलवे जागेगा, क्या रिपोर्ट सामने आएगी, क्या 12 परिवारों को न्याय मिलेगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।